श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 6 से लेकर 10 तक। चैप्टर 3 टेक्स्ट या वर्सेस 6 to 10। छठा श्लोक पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियर्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। और बाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। पिछला श्लोक 5वां जो हमने किया वो था, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सचिन प्रभु ऑडियो ऑफ करिए अपना। प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। निज कर्म तो आपको करना ही है, उसके बिना कोई गुंजाइश नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। अब प्रश्न ये है कि आपने कर्म करना है, परंतु अपनी इंद्रियों को वश में करके। वश में क्यों करना है? इंद्रियों को वश में क्यों करना है? सवाल ये है। नमस्ते, कुछ नहीं। इंद्रियों को, सचिन प्रभु ऑडियो ऑफ। आपको इंद्रियों को वश में क्यों करना है? यही तो हम चर्चा करते आए हैं। जो इंद्रियों को वश में करेगा, मन को भगवान में लगाएगा, वही तो भगवान को पाएगा। तो यहाँ पर जो है, इस वक्त जो है भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कर्म की इंद्रियों को, कर्म की इंद्रियां यहाँ मतलब ज्ञान की इंद्रियां भी आ रही हैं और कर्म की इंद्रियां भी आ रही हैं, दोनों की चर्चा आ रही है। अर्थात उनको वश में करने का प्रयत्न तो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मेरी इंद्रियां वश में आ जाए, मेरा ध्यान विचलित ना हो, मैं ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां दोनों को अपने मन के कंट्रोल में ले लूं। परंतु उसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है। जो हमने दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में पढ़ा, ध्याय तो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते, कि इंद्र विषयों का चिंतन करने से आपका मन उनमें लगता है, आपकी इंद्र विषयों में आसक्ति हो जाती है। तो उसकी इंद्र विषयों में आसक्ति है, उसका चिंतन करता रहता है, बट दिखाने के लिए वो दिखाता है कि मैं इंद्रियों को वश में किए हुए हूँ। इस व्यक्ति के बारे में भगवान कह रहे हैं कि वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा दे रहा है, अपने को धोखा दे रहा है। उसको इंद्रियों को भी वश में करना है और इंद्र विषयों से डिसोसिएट करना है, उससे अलग कर देना है इंद्रियों को, पर इंद्र विषयों से कनेक्शन रहता है, उनका चिंतन करता रहता है। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्या मीन्स गलत आचरण वाला। अब देखिए, बगुला दिखाता है कि मैं आंख बंद किए बैठा हूँ, किसी को डिस्टर्ब, मछली को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, परंतु उसकी आंख अर्धनिर्मित होती, अर्ध खुली होती है। जैसे मछली देखता, फटक से उसको पटकते पटक लेता है। तो इसकी यहाँ चर्चा करी गई है कि ऐसा व्यक्ति जो है कपटी बगुले के समान है। उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो दिखाने में है कि मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, बट मन से कंट्रोल नहीं है, मन से इंद्र विषयों का चिंतन है।
आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहन ली, भक्त की ड्रेस पहन ली, मैंने बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास भक्ति के प्लेटफॉर्म पे हूँ, परंतु व्हाट्सएप पे आप सब कुछ देखते रहते हो तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, फेसबुक पे देखते रहते हो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, आप ही को दिखाई दे रहा है। बट ड्रेस पहनी हुई है भक्त की, मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है ये मिथ्या आचरण है। अब आती है चर्चा विमूढ़ आत्मा की। विमूढ़ आत्मा का मतलब क्या है? मूढ़ बुद्धि वाला। मूढ़ मीन्स कम बुद्धि वाला, मतलब जो सत्य और असत्य के विवेक से रहित है, उसमें सत्य का और असत्य का डिस्क्रिमिनेशन करने की पावर नहीं है। बाहर से तो इंद्र की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है। पर वो क्या सोचता है कि मैं तो कोई कार्य कर नहीं रहा, मैंने तो कर्म किया ही नहीं, मैं तो क्रिया रहित हूं। बट सांसारिक भोगों को भोगने के जो तरीके हैं बाहर से तो रोक लिए, पर मन से नहीं रोका, मन से करते रहे। अब यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्ट दर्शन के विषय में व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। करते कुछ है, दिखाते कुछ है। इंद्र सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। अगर आप सिस्टम से चलते हो, फॉर्मेट फॉलो करते हो, तो आपकी शुद्धि हो सकती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। बता रहा है कि मैं योगी हूँ, मैंने मन को वश में कर लिया है, मैंने अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लिया है, परंतु ऐसा व्यक्ति भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना करे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं हो सकता। मतलब जो वो कहता है कि मैंने मन को वश में कर लिया है, इंद्रियां वश में कर ली हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि दम्भी है, दिखाता कुछ है और करता कुछ है। अब आती है श्लोक संख्या 7। ये तु इंद्रियाणि मनसा नियमम् आवृते अर्जुना कर्म इंद्रिये कर्म योगम असक्ता स विशिष्यते। अर्जुन का अर्थ क्या है? स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाला, इसका हृदय में मल नहीं है, गंदगी नहीं है, कंटेमिनेशन नहीं है। पर यहाँ पर कर्तव्य कर्म के विषय में संदेह हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वास्तविक त्याग क्या है? मन एवं इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है, इस बात को समझना है। तो अनुवाद में लिखते हैं प्रभुपाद, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट है। वहाँ मिथ्याचारी की चर्चा हुई, यहाँ उत्कृष्ट की चर्चा हो रही है। फर्क क्या है कि व्यक्ति निष्ठावान है, अर्थात उसकी भगवान के अंदर पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण निष्ठा है। जो एक ड्यूटीफुल हाउस होल्डर है, गृहस्थ है, वो ड्यूटीफुल है, उसको अपनी ड्यूटीज का पता है, सत असत का भेद कर पाता है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज कर पाता है। ए सिंसियर पर्सन बड़े ही इफेक्टिवली ठीक तरीके से अपनी इंद्रियों को और मन को वश में कर लेता है।
क्योंकि वो जानता है कि उसको जो ड्यूटीज ग्रस्त होने के नाते परफॉर्म करनी है वो बिना अटैचमेंट के करनी है। लिप्तता नहीं चाहिए संसार में, निर्लिप्त होकर करना। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है असक्त, असक्त का मतलब है अनासक्त। आसक्ति दो प्रकार की होती है। हम कहेंगे आसक्ति आसक्ति होती है, आसक्ति दो प्रकार की कैसे हो सकती है? यस, शास्त्र कहते हैं कि आसक्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है कर्म करने में आसक्ति, दूसरी होती है कर्म का फल प्राप्त करने में आसक्ति। कर्म करते हैं, फल की प्राप्ति नहीं कर सकते, तो एक ही तरह की आसक्ति हुई। वो कर्म भगवान के लिए करते हैं तो भगवान के प्रति आसक्ति हुई। दोष किसमें है, फल में या कर्म में? किसमें दोष है? फल तभी जनरेट होगा जब कर्म करोगे तो। मतलब दोष जो है आपकी इच्छा के अनुसार कर्म करने में है, क्योंकि कर्म करते हो तो फल का जनरेशन होता है। अगर आप कर्म ही भगवान के लिए करोगे तो फल का जनरेशन नहीं होगा। ये बात समझने वाली है। इसीलिए जो एक्चुअल कर्म योगी होता है वो ज्ञान योगी से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो समझता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब अपने मन से अपनी इंद्रियों को वश में करना कैसे? विवेक के द्वारा। सत्य और असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य, नित्य अनित्य, सार असार, करनी अकरनीय में भेद करके विवेक एवं बुद्धि के द्वारा मन तथा इंद्रियों का स्वयं से कोई संबंध न समझना, अपना संबंध केवल भगवान से समझना, तब आप जो है इसे कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो कंट्रोल नहीं कर सकते। अब यदि कोई हम कहें कि सन्यासी है, उसने इंद्रियों का अट्रैक्शन छोड़ दिया है, आंखें बंद किए बैठा रहे, या वाणी से, हाथ से, पैर से कर्मेंद्रियों का निग्रह करके अचल होकर बैठा रहे और मन ही मन विषयों का स्मरण करता रहे, वो मिथ्याचारी है। पर अगर मन से इंद्रियों का स्मरण छोड़ देगा और भगवान का स्मरण करेगा तो निष्ठावान हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शंस क्या हैं? एक ऑप्शन कि इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ से इंद्रियों को विषयों से रोकने की चेष्टा करता है, पर उस समय मन वश में न होने के कारण उसके द्वारा विषयों का चिंतन होता है, तो वो मिथ्याचारी। हम ये छठे और सातवें श्लोक को एक साथ कर रहे हैं। नो, वो साधक है, क्योंकि मिथ्याचारी की तरह मन से विषयों का चिंतन करना उसका उद्देश्य नहीं है। वह तो मन से रोकना चाहता है और फिर भी मन में चिंतन हो जाता है। अभी सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध तब होगा विहाय कामान या सर्वान पुमान चरती निष्प्रह। अब उसकी आदत के अनुसार, आसक्ति एवं स्वभाव के अनुसार, संस्कारों के अनुसार उसका मन विषयों की ओर चला जाता है। कोशिश करता है रोकने की, पर मन जो है विषयों की ओर चला जाता है। तो बिगिनिंग के अंदर 10 सेंसेस और 5 विषय या इंद्रियार्थेषु शब्द इस्तेमाल किया गया है। मतलब वो न चाह के भी सांसारिक भोगों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनसे दूर नहीं रह पाते, अट्रैक्शन आ जाता है। अब देखिए, स्वभाव, स्वभाव, सो मीन्स मैं, मेरा भाव क्या है, मीन्स मेरे संस्कार जो पूर्व जन्म के अनुभव, पूर्व जन्मों के कारण इस संसार में, इस शरीर में प्राप्त हो रहे हैं, जो मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहे हैं, वो मेरी कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं। अब व्यक्ति जो है उसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है, समर्पण कर दिया उसने।
बड़ा समर्पण है भाई, बहुत भगवान के प्रति समर्पित है, परंतु मन ही मन उसके अंदर इंद्रिय भोगों के प्रति आकर्षण अगर है तो वो मिथ्याचारी हो जाएगा। बट अगर वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, इंद्र विषयों का त्याग कर देता है, तो वो निष्ठावान हो जाता है, वो कृष्ण भावनामृत में एडवांस कर जाता है, वो उत्कृष्ट है। अब तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाता है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अत्यंत श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर क्या है? अर्जुन ने पूछा है, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो मुझे बताएं। क्या प्रभुपाद जो है श्रेयस्कर की परिभाषा दे रहे हैं। श्रेयस्कर क्या है कि कर्म करना है भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जाने के लिए। आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण प्रेम होगा तो भगवत धाम का दरवाजा खुलेगा। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए लक्ष्य होगा भगवान की सेवा, कि सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, आपसे प्रेम करेंगे। तो मतलब लक्ष्य हो गया आपका भगवान की सेवा करना। सेवा करने का अर्थ क्या है? सेवक क्या करता है? स्वामी के आदेश का पालन करता है। तो सेवक का कर्तव्य क्या है? भगवान कहते हैं, जो मेरे आदेश का श्रद्धापूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है, वो कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम आ जाता है। मतलब आपको भगवान के धाम जाने के लिए भगवान का सेवक बन के भगवान के आदेश का पालन करना है। दैट इज अ मस्ट। और भगवान के आदेश का पालन करने के लिए भगवान के आदेश आपको मिलते हैं गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। क्योंकि आप जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करते हैं तो गुरु आपको जो है बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। असेंशियल नहीं है कि ब्रह्मचारी पहुंचेगा, वानप्रस्थी पहुंचेगा, सन्यासी पहुंचेगा, एक गृहस्थ भी पहुंच सकता है। कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस क्या है कि ही परफॉर्म्स हिज एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। वो अपने कार्य करता है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अनुसार, और फॉर्मेट का प्रिस्क्रिप्शन भगवान ने स्वयं दिया है। वो हमें समझ में नहीं आता है तो गुरु के माध्यम से, दीक्षा गुरु के माध्यम से, शिक्षा गुरु के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनोधर्म से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं कि मैं अपनी मर्जी से सेवा कर लूँगा। नो, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ समबडी सुपीरियर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब देखिए, आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार में प्रगति कर सकता है। अब आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार क्या है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। शॉर्ट में मुख्यतः 3 बातें गिनते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। बट जब हम अपना साक्षात्कार करते हैं डिटेल में, तो हमें यह ज्ञान भी होना चाहिए इसके अलावा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, मैं वहाँ से, मैं जहाँ था वहाँ से आया क्यों आया, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, भगवान कौन है, भगवान के साथ उस संबंध को कैसे निभाना है। अगर मैं यहाँ आया हूँ, अगर मुझे कहते हैं कि कर्म फल भोगने के लिए आया हूँ या कर्म फल जनरेट कर रहा हूँ, तो कर्म क्या है और फल क्या है, उन कर्म फलों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। मैं भगवान के धाम से आया हूँ तो भगवान के धाम वापस कैसे जाया जा सकता है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहिए। तब आप कहते हो कि आप आत्म साक्षात्कार के प्लेटफॉर्म पे परफेक्शन की ओर जा रहे हो। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है।
जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। आप निकृष्ट कार्य कर रहे हो पर भगवान में निष्ठा है, भगवान में आपकी पूर्ण श्रद्धा है, भगवान के प्रति आसक्ति है, तो वो धूर्त पाखंडी जो है उससे आप बेटर हो, उससे बेटर हो। अब आती है श्लोक संख्या 8। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायेहि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रस्तध्येत कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। आप कर्म करते हो तभी जीवित रह पाओ। सांस लेना कर्म करना है, बोलना कर्म करना है, भोजन बनाना कर्म करना है, वो प्रसाद पाना कर्म करना है, मल मूत्र त्यागना कर्म करना है, चलना फिरना मूवमेंट करना कर्म करना है, सारे कर्म। तो आपके लिए जो कर्म है वो आपका अधिकार है, अपनी मर्जी से कर्म कर सकते हो, बट आपको अपने अधिकार की पहचान करनी चाहिए कि मेरा अधिकार किस तरह के कर्म करने के लिए है। क्या मैं अपने अधिकार से अगर भौतिक संसार को भोगने के लिए कर्म करता हूँ तो फल मिलेगा, भोगने के लिए शरीर चाहिए। अगर मैं अपना अधिकार प्रयोग करके भगवान की सेवा के लिए कार्य करता हूँ तो कर्म फल नहीं मिलेगा, भौतिक फल नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक फल होगा, भगवान के धाम जाने का रास्ता तैयार होगा। अब अर्जुन के मन में जो है फियर है कि अगर मैं कार्य करूँगा, तो फियर हमारे मन में भी है, सबके मन में। अगर मैं कार्य करूँगा तो मेरे मन के अंदर मटेरियल डिज़ायर्स, भौतिक संसार की इच्छाएं ज़रूर उठेंगी, अटैचमेंट्स, अट्रैक्शन ज़रूर आएंगी और उनके रिएक्शंस, फल भी ज़रूर आएंगे। तो अगर मैं युद्ध करता हूँ तो मेरी डिज़ायर होगी, दो ही डिज़ायर हुई, या तो मैं राज्य भोगूँ और दूसरी डिज़ायर हो जाएगी कुटुंबियों को मार दूँ। तो इन एनी केस जो रिएक्शन मिलेगा बैटल का, मैं वो भोगना नहीं चाहता, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा, आई विल नॉट फॉलो। बट भगवान कहते हैं कि कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता, यू कैन नॉट लिव विदाउट दैट। अब शास्त्रों में कर्मों की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग तरीके बताए गए हैं। तो दो प्रकार के कर्म लेके चलते हैं। पहले एक है नियत कर्म, जो विहित है। विहित संस्कृत वर्ड है विहित। विहित का मतलब है जो आपके लिए नियत है। नियत कर्म क्या है? शास्त्रों ने जिस कर्म करने की आज्ञा दी है उस कर्म को करना। जैसे व्रत रखना है, उपवास रखना है, उपासना करनी है, भगवान की सेवा करनी है, पूजा अर्चना करनी है। ये दूसरे विहित कर्म कौन है? दूसरे नियत कर्म है निषिद्ध कर्मों का त्याग। निषिद्ध कर्म क्या है? झूठ बोलना। तो विहित क्या हो गया? झूठ नहीं बोलना। निषिद्ध कर्म है चोरी करना। विहित कर्म क्या हो गया? चोरी नहीं करना। निषिद्ध कर्म है हिंसा करना। नियत कर्म, विहित कर्म क्या हो गया? हिंसा नहीं करनी। अब जो नियत कर्म करने हैं अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार करने हैं। वर्ण और आश्रम के अनुसार जब आप कर्म करने लगते हो, जो आपके पिछले जन्म के कर्मों के फल, आपके संस्कार, आपके इम्प्रेशंस, इस जन्म के संस्कार, आपका बचपन का वातावरण, स्कूल का वातावरण, माता पिता का वातावरण, उनका आचरण, सब चीज़ें मिलकर आपका स्वभाव बनता है। और आपको वर्ण आश्रम के अनुसार, उस स्वभाव के अनुसार कर्म करना है। अब आपने कहा कि आपको करना तो है कर्म, पर हम तो लालची व्यक्ति हैं, हम तो लालच करते हैं, लालच के बिना रह नहीं सकते। तो हमें किस चीज़ का लालच करना चाहिए? क्या लालच होना चाहिए? भौतिक संसार का? नहीं। इंद्र तृप्ति का? नहीं। इंद्र सुख का? नहीं। भौतिक संसार के लिए संग्रह करना? नहीं। किसका लालच होना चाहिए? भक्ति का लालच होना चाहिए। हमारे अंदर भक्ति का लालच होना चाहिए। जैसे एक लोभी व्यक्ति होता है, उसको अपने बिजनेस में
डिले हो जाता है तो कष्ट होता है। अब आपका बिजनेस है भक्ति, भक्ति में डिले नहीं होना चाहिए। डिले होगा तो आपको टेंशन आ जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। अब प्रभुपाद इसके परपट में क्या लिखते हैं, ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। श्री कृष्ण ये नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के निर्दिष्ट धर्म का पालन करे, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज एज पर वर्णाश्रम धर्म, वो निर्दिष्ट धर्म उसका पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वो उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है। विमल मीन्स मल रहित, गंदगी समाप्त, और वह भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं ना ही धर्मशास्त्र। इस लाइन को पल्ले बांध लीजिएगा कि देह के निर्वाह के लिए, अपने शारीरिक निर्वाह के लिए आप त्याग करते हो, संन्यास ले लेते हो, तो भगवान उसका अनुमोदन नहीं करते, ना ही धर्मशास्त्र अनुमोदन करता है। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, उसके बिना तो देह का निर्वाह होगा नहीं। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म को मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। त्याग करना, इस पे आज चर्चा करेंगे लास्ट में, मुझे याद कराइएगा कि त्याग में चर्चा होगी। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थात इंद्र तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। अपनी इंद्रियों को सुख मिल जाए, उसके लिए जो भी करना पड़े मुझे मंजूर है, मैं करूँगा। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों के द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करें। नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने के तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करें। स्वयं तो काम करना ही पड़ेगा, आप दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको तो कर्म करना ही है। आपको उस कर्म में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये अब अगले श्लोक में बताते हैं। यहाँ पे चर्चा आएगी 9वें श्लोक के अंदर कि बाकी लोग टीवी पे बोल रहे हैं, पंडाल लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, परंतु क्या सही ज्ञान देते हैं, क्या शास्त्र अनुसार सही ज्ञान देते हैं, ये बात समझने वाली है। अब आती है श्लोक संख्या 9। यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र लोकयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कवंतय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। 2.39, 2.50, 51, 3.19, 31, 4.9, 14, 16, 19.23, 19 to 23, 4.41, 5.3.3, 7, 10, 12, 9.28 and 27, 12.7, 13.26, 14 का 7 और 8 और 17 का 25, ये सारी बातें इसी श्लोक के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जो मैसेज यहाँ दिया जा रहा है वही मैसेज इन सब श्लोकों में दिया गया है। यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म, अगर उसके अतिरिक्त कार्य करोगे तो बंधन कारक हो जाएगा, बंधन में बन जाओगे। कर्मणा बाह्यते जंतु, महाभारत 12:241.7।
कि अगर आप जो है कर्म करते हो अपनी मर्जी से अपने आनंद के लिए तो बंधन में आओगे। इसलिए क्या कह रहा है कि बंधन से मुक्त होने के लिए कर्तव्य जो करना है वो बुद्धि का प्रयोग करके कर्म करना है, ये आवश्यक है। दिस इज असेंशियल। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि जो भी यज्ञ करना है, जो भी कर्म करना है, वो मेरे लिए करना है। यज्ञ का अर्थ क्या है? कर्तव्य कर्म बोला मैंने, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और सिंप्लीफाई करते हैं। यज्ञ को लेके चलिए आप एक पुल के तौर पे, पुल, ब्रिज। नदी के एक पार एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरी पार दूसरा व्यक्ति खड़ा है। दोनों व्यक्ति आपस में मिलने के लिए एक पुल का इस्तेमाल करते हैं। नाव का पुल हो सकता है, रस्सी का पुल हो सकता है, फट्टों का पुल हो सकता है, पुल बना हुआ हो सकता है। देयर इज अ ब्रिज। मतलब एक प्रोसेस है जिसके द्वारा नदी के इस तरफ व्यक्ति नदी के दूसरी तरफ बात कर सकता है, मिल सकता है, आपस में संबंध स्थापित कर सकता है। अब आपको भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए तो आपको ब्रिज चाहिए। वो ब्रिज किसका है? कर्मों का। वो कर्मों का पुल है। वो कैसे कर्म करने चाहिए कि आपका भगवान के साथ संबंध स्थापित हो, वो आपको आना चाहिए, वो आपको जानना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से कर्म करते हो, अपने आनंद के लिए करते हो, अपनी प्रसन्नता के लिए करते हो, अपनी खुशी के लिए करते हो, तो भौतिक जगत में बंधन होगा। पुनरअपि जन्मम एंड पुनरअपि मरणम के चक्र में पड़े रहोगे। अतः कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, जो आपको ड्यूटीज शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ आश्रम और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को दी गई हैं, बोले उनको करिए। आपके लिए भी है कि अपने नियत कर्म करिए। अगर तुम वो नियत कर्म करते हो पर कर्म करते हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ऑलवेज रिलीज फ्रॉम दिस मटेरियल बॉन्डेज। इससे सदा मुक्त रहोगे। अब देखिए दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने बताया निष्काम कर्म योग। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कंपेयर किया कर्म और ज्ञान को। ज्ञान प्राप्त करना है कर्म करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करना है निष्काम कर्म करने के लिए। ज्ञान प्राप्त करके आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आपने कहा कि मेरे को ज्ञान प्राप्त करके पता लग गया कि मुझे भगवान की सेवा में लगना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे भगवान का धाम प्राप्त करना है। आपको ये ज्ञान मिल गया। अब जब निष्काम कर्म करते हैं तो सोल, आत्मा जो है वो एक्टिव होती है बट अटैच नहीं होती भौतिक आकर्षण से। वो अटैच हो जाती है भगवान से। यही जो है अब 10वें अध्याय से 10वें श्लोक से लेके 16वें श्लोक तक योगा लैडर की चर्चा आएगी। मुक्त संग। मुक्त संग का अर्थ क्या है? कर्मों में और उनके फलों में ममता और आसक्ति का त्याग। अयम लोग, कई बार होता है कर्म आप इस योनि में कर रहे हो और फल दूसरी योनि में भोग रहे हो, बट यहाँ क्लियर होनी चाहिए बात कि मुझे कर्म करना है तो किसके लिए करना है? क्या अपने आनंद के लिए करना है या भगवान के आनंद के लिए करना है? अपने शरीर के सेवा के लिए करना है या भगवान की सेवा के लिए करना है? अब इसका तात्पर्य में पढ़ते हैं। चूँकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके।
राजा है तो राजा के लिए राजा के कर्तव्य बनाए गए हैं, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण के कर्तव्य बनाए गए हैं, क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए वैश्य के, शूद्र के लिए शूद्र के, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए, सन्यासी के लिए, हर एक के लिए कर्मों की व्याख्या दी गई है और उनको कैसे कर्म करने चाहिए ये बताए गए। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो व विष्णु हो। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। ब्रिज मैंने कही थी चर्चा। ब्रिज का मतलब यह है आप जो है भगवान से संबंध बनाने के लिए आपने एक ब्रिज का इस्तेमाल करना है। और सेवा करने के लिए क्या है, या तो निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करिए या भगवान विष्णु की डायरेक्ट सेवा करिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना होता है। वर्णाश्रमा चारवता पुरुषेन पर पुमान विष्णु आराध्यते। विष्णु पुराण 3.8.8। भगवान विष्णु की आराधना करनी है और वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, उसका आचरण करना है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा। अन्य कर्म किसके लिए होगा? अपने लिए होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। बंधन में आ जाओगे अगर भगवान के प्रति कार्य नहीं करोगे। जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है। महान कर्म कौशल, ये जो कर्मों की कुशलता है, इसकी चर्चा दूसरे अध्याय में आई है। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कते तस्मात् दोग्याय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो। सारा कार्य कौशल यही है, कर्मसु कौशलम। सारा कार्य कौशल यही है। और योग किससे करना है? जुड़ना किससे है? भगवान से। तो इसके लिए हो गया कि यही महान कर्म कौशल है। और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर आप बिजनेस भी खोलते हो ना तो आपको मार्गदर्शन चाहिए। जॉब करना है ना तो आपको मार्गदर्शन चाहिए। कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो भी मार्गदर्शन चाहिए। मीन्स आपको अपने चुने हुए रास्ते का आपको असेसमेंट, आपको एडवाइस चाहिए। आपको उसका पढ़ाई का दर्शन देंगे, पढ़ाई कराएंगे, स्पेशल कोर्सेज होंगे, स्पेशल कॉलेज होगा, और स्पेशल कोचिंग करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। मेहनत करके कार्य करना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए, जस्ट टू प्लीज कृष्ण। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम ले जाने वाली है। आपका कोई एम्प्लॉय अगर आपके लिए अच्छा कार्य करता है तो आप उसकी सेवा से प्रसन्न होते हो और उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर कोई भगवान के लिए अच्छा कार्य करता है, भगवान की सेवा बढ़िया तरीके से करता है, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और उसको अपने धाम में ले जाते हैं। अब हमने चर्चा करी थी, यहाँ शब्द आया था एक त्याग, त्याग की बात आई थी। तथा कथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं ना ही कोई धर्मशास्त्र। संन्यास शब्द का अर्थ होता है कर्म के फलों का परित्याग। हमने कल भी इसका चर्चा करी थी, आज फिर रिपीट करते हैं।
जो 4 लोग नए हैं उनके लिए। त्याग आप उस चीज़ का करते हो जो आपके पास हो। कल मैंने डिटेल में चर्चा करी थी, आज मैं शॉर्ट में करता हूँ। त्याग आप उस चीज़ का करते हो जो आपके पास है, उसका त्याग कर दिया। अगर आपने कर्म किए हैं अपने आनंद के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, तो कर्म के फल जनरेट हुए हैं, उन फलों को भोगना है, तो फल आपके हैं वो। अब आपने कर्म फलों का परित्याग करना है। किसी ने कहा हम कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देंगे। अगर आप गलत कार्य करते हो तो भगवान के आपके गलत कार्य का त्याग ले लेंगे? नहीं। उससे सुपीरियर पोजीशन क्या है? सुपीरियर पोजीशन ये है कि अगर आपके पास कर्म फल ही ना हो तो आप त्याग क्या करोगे? एक सिचुएशन है कर्म के फल हैं और आपको परित्याग करना है। दूसरी स्थिति है कि कर्म के फल ही नहीं है तो आपको त्याग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भगवान जो है, जब 4था अध्याय अभी करेंगे 2-3 लेक्चर्स के बाद 18वां श्लोक आएगा, तो वहाँ कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वह दिव्य स्थिति में रहता है। अगर आप कर्म में अकर्म देखते हो, अकर्म में कर्म देखते हो, दोनों का अल्टीमेट मीनिंग एक ही है। सिंपल। मैंने आपसे पूछा कि आप क्या कार्य करते हो, भगवान की सेवा, अकर्म हो गया। मैंने आपसे पूछा आप कौन सा अकर्म करते हो, भगवान की सेवा, तो अकर्म हो गया, वही मेरा कर्म है। मतलब भगवान की सेवा ही अकर्म है, भगवान की सेवा ही कर्म है, अर्थात देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू। जब आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो कर्म फल तो जनरेट ही नहीं होगा। जब कर्म फल जनरेट नहीं होगा तो त्याग किस चीज़ का करना है? त्याग करने की जरूरत ही नहीं है। तो यू कम इन ए सुपीरियर पोजीशन। तब आपको जो है कर्म फल को जनरेट ही नहीं करना है, उस स्थिति में आइए, उस पोजीशन में लाइए अपने आप को। वो कब नहीं जनरेट होगा? जब आपका भौतिक संसार से आकर्षण समाप्त हो जाएगा, जब इंद्र विषयों का चिंतन नहीं होगा, इंद्र विषयों का इंद्रियों से डिसोसिएशन हो जाएगा, तब आपका अट्रैक्शन नहीं होगा। तब आप जो है अपने लिए कोई, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करेंगे। कर्म नहीं करेंगे तो फल जनरेट नहीं होगा, फल जनरेट नहीं होगा तो त्याग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए आज इतना ही, शेष फिर 9:25 हो गए हैं। किसी का इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस, प्रदीप गोयल पूछिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बोलिए। अभी हमने नियत कर्मों की चर्चा करी है, तो इसमें मेरा प्रश्न है कि क्या शास्त्रों द्वारा निर्देशित सभी नियत कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं? आप पानी पी रहे हो, ड्यूटी है शरीर चलाने के लिए पानी पीना है, वो भगवान की सेवा होगी क्या? होगी, अगर आप प्रसाद के रूप में पानी को पियोगे तो। नियत कर्म करना है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। जैसे हमने चर्चा करी कि आपके जो नियत कर्म हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जब उनके केंद्र में भगवान होंगे और शास्त्र के अनुसार होंगे, शास्त्र अनुमोदित होंगे, तो कृष्ण उससे प्रसन्न होंगे। ये मेरे लिए अपने नियत कर्म कर रहा है। हमने यहाँ नियत कर्मों की चर्चा करी थी कि जैसे व्रत है, उपवास है, भगवान की उपासना है, ये आपके नियत कर्म है, आपको करने चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आप नियत कर्म नहीं कर रहे। आपके कुछ नियत कर्म हैं जो आपको जीवन निर्वाह के लिए कार्य करना है, पैसा कमा के लाना है। अगर उस पैसे को भगवान की सेवा में लगाते हो तो वो भक्ति हो गई। पैसा तो कमाना है ना। प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि शास्त्रों में क्या जैसे देवी देवताओं के लिए कोई व्रत है, उसका भी प्रावधान होगा शास्त्रों में कि देवी देवता का व्रत करना है आपको या कर सकते हैं, तो क्या वो नियत कर्म कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? वो नियत कर्म नहीं होंगे, वो आपके इच्छित कर्म होंगे। आपकी इच्छा है कि मैं देवी देवताओं की पूजा करके मैं उनसे लाभ, ये अभी 10वें से लेकर 16वें श्लोक के बीच में आएगा।
नेक्स्ट टाइम। ठीक है। आपकी इच्छा है कि मेरे को सुख भोग की प्राप्ति हो, आप देवताओं की शरण में चले गए। वो नियत कर्म नहीं है, वो आपका इच्छित कर्म है। आपकी इच्छा है कि मुझे सुख भोग चाहिए, तो देवताओं के पास जाना। तो सेंट्रल पॉइंट ये हुआ कि नियत कर्म कुछ भी करेंगे तो कृष्ण को केंद्र में रख के कृष्ण के लिए होगा, Exactly. कृष्ण के लिए होगा। Only Krishna. No one else. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि अगर कोई मान लो कोई शिव जी की भक्ति करे, उसमें कोई अगर निश्चल भक्ति करता हो तो फिर उसको कैसे कंसिडर करेंगे? कोई शिव जी की भक्ति करे हाँ जी, और बिना किसी भौतिक लाभ के, मतलब उससे निश्चल भक्ति करे अगर, बिना किसी भौतिक लाभ के आप शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, हाँ जी, किस लिए कर रहे हैं? मुक्ति की कामना से। मुक्ति नहीं दे सकते वो। मुक्ति प्रदाता केवल विष्णु है, अर्थात कृष्ण है, और कोई नहीं है। तो प्रभु जी जैसे अब बहुत सारे जितने भी देवी देवताओं की स्तुति या कोई पढ़ो तो उसमें भी जैसे बहुत जगह लिखा होता है मुक्ति देने वाले या वैसे, तो फिर वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा होता है? देखिए ऐसा है, आप जो है भगवद गीता आपने कितनी पढ़ी है? प्रभु जी वो पढ़ने वाली तो ऐसे बहुत बार पढ़ी है, पर अब आप जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो अब पढ़ने वाली एक्चुअली में पढ़नी हुई है। नवें अध्याय का 25वां श्लोक है। नवे अध्याय का? हाँ जी। हाँ जी। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे साथ निवास करते हैं। वहाँ पे मुक्ति की बात क्या आ रही है? वहाँ मुक्ति की बात आ रही है कि हम भौतिक संसार से निकल के अब कैलाश लोक चले गए, शिव जी के लोक चले गए। अच्छा। उस मुक्ति की बात हो रही है। जो एक्चुअल मुक्ति है गोलोक वृंदावन जाने की, भगवान के धाम जाने की, वो मुक्ति नहीं है। उसको भी लोग जो है मुक्ति कह देते हैं। अच्छा, लेकिन वहां से जाकर भी फिर वापस आना पड़ता है जब उसके कर्म खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, वो अगर जो है कर्म के फल, कर्म नहीं खत्म हो जाते, कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं। कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं तब वापस आना पड़ता है। अच्छा। ये नवे अध्याय में भगवान कृष्ण तो ये भी बोलता है कि मैं और शिव जी अलग नहीं हूँ। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। भगवान ने कहा है कि मेरे गुण अवतार हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी और विष्णु मेरे गुण अवतार हैं। मैं 3 गुणों में, एक सतोगुण, एक रजोगुण के लिए, एक तमोगुण के लिए। मैं जब जरूरत पड़ती है अपने आप को उस रूप में प्रकट करता हूँ, और मैं हूँ। अगर आप कहोगे कि साहब मेरा एक विस्तार है, वो कलकत्ता में रहता है पर मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, तो अब जो दूसरा व्यक्ति है उसकी मर्जी है कि अपने विस्तार के पास जाए या आपके पास आए, वो उसकी चॉइस है। ठीक है कि नहीं? तो वो कलकत्ता जाके खुश है तो वहाँ खुश रहे भाई, बहुत अच्छी बात है। तो वो कहता नहीं जी मुझे तो कृष्णदास गुप्ता जी के पास चितरंजन पार्क में आना है, तो यहाँ आएगा, वो आपके पास आके रहेगा, आपके धाम में रहेगा। प्रभु जी फिर सदाशिव जो शिव जी का ओरिजिनल फॉर्म बताते हैं, मतलब शिव जी तो वन ऑफ द रुद्र अवतार्स हैं, तो फिर उनका क्या वो है, मतलब वो भी भगवान के एक्सपेंशंस में से हैं? शिव जी जो है वो तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, महादेव में से एक आते हैं। शिव जी तो खुद भगवान विष्णु की पूजा करते थे। आप जो है
सदा शिव रावण ने उनकी कितनी पूजा की है शिव जी की, पर उनको नहीं वो बचा पाए ना। कि पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ा नहीं ना माता जी। सदा शिव का अर्थ ये है जो अपने भक्तों को सदा आनंद देते हैं। अगर आप शिव जी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, शिव पुराण पढ़िए, उसमें लिखा सब कुछ शिव जी कर रहे हैं। शिव पुराण में सब कुछ शिव जी है, शिव जी को सबसे उच्चतम बताया गया है। बट इसको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, कभी चर्चा करेंगे आपके साथ, 6 पुराण सात्विक है, 6 पुराण राजसिक है, 6 पुराण तामसिक है। 18 पुराणों की जो रचना हुई है उसमें व्यक्ति अगर सतोगुणी है, सतोगुणी मूड है उसका, उसको सतोगुणी ज्ञान प्राप्त करना है तो सतोगुणी पुराण उसके लिए बनाए गए हैं। अगर किसी का मूड रजोगुणी का है तो उसके लिए रजोगुणी पुराणों की रचना करी गई है। पर अगर किसी का मूड जो है वो तमोगुण में है तो उसके लिए तमोगुणी पुराणों की रचना करी गई है। उसके मूड के अनुसार उसे ज्ञान मिलना चाहिए, फिर वो अपने आप को कन्वर्ट करता है, अपलिफ्ट करता है, तो तमोगुण से रजोगुण में आता है, रजोगुण से सतोगुण में आता है, सतोगुण से फिर वो सब गुणों से पार हो जाता है। प्रभु जी जैसे देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं अपनी इच्छा कामना के लिए, लेकिन जो देवी देवता फल भी देते हैं वो भी तो भगवान के आदेश के अनुसार ही देते हैं। उनकी इंडिपेंडेंट तो कोई कैपेसिटी नहीं है ना फल देने की। हाँ जी। जैसे भगवान की आज्ञा होती है उसी हिसाब से वो जो है आगे फल देते हैं, लेकिन वो जो फल देते हैं वो टेम्परेरी होता है, क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए। और जो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान पहले ये देखते हैं कि जो भक्त मेरे से कुछ मांग रहा है उसको हजम करने की कैपेसिटी कितनी है। पहले भगवान ये जांचते हैं, उसकी योग्यता के अनुसार जो है उसको फल देते हैं। वो इमीडिएट फल नहीं देते, पहले वो देखते हैं कि वो कितना उसको पचा सकता है। इसलिए भगवान जो देखते हैं वो परमानेंट होता है। वो जितने भी देवी देवता हैं वो कोई भी भगवान के बराबर तो हो ही नहीं सकता। हम उनको परम भगवान का दर्जा तो दे ही नहीं सकते। हरे कृष्णा प्रभु। देखिए ऐसा है, जो आपने सेंटेंसेस यूज किए तो मैंने उंगली हिलाई, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि भगवान कोई असेसमेंट नहीं करते हैं कि फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। देयर इज नो असेसमेंट। जो आपने कर्म किया है उसका जो फल है वो आपको प्राप्त होना है। पर भगवान कहते हैं आपको स्थिर बुद्धि होना चाहिए। ये सर्वर्थ अनभि स्नेह तत् प्राप्त शुभ शुभम ना भनंदति ना द्वेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होना, दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करना। आप उसको हजम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, भगवान कैलकुलेट करके फल नहीं दे रहे आपको। बड़ा सिंपल है, ये किया है ये फल है, टेक इट। समय जब आएगा तब मिलेगा, जब आपके पुण्य फल उदय होंगे तब मिलेगा, पाप फल उदय होंगे पाप फल मिलेगा। वहाँ कैलकुलेशन नहीं है कि आदमी हजम कर सकता है कि नहीं कर सकता, झेल सकता है कि नहीं झेल सकता, कर सकता है कि नहीं कर सकता, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। भगवान साक्षी है, अनुमंता है, उपद्रष्टा है। आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, नहीं तो भगवान हृदय में बैठे आपको गलत काम ही ना करने दें। क्यों आदमी गलत काम कर रहे थे? जब उन्होंने किसी को तोलना है कि हजम कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये झेल सकता कि नहीं झेल सकता, तो उसे करने क्यों देंगे?
करने नहीं देंगे। इसीलिए भगवत गीता को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार दिया है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। यू वर्क एज यू लाइक, यू एक्ट एज यू लाइक, यू परफॉर्म एक्शंस एज यू लाइक। चॉइस तुम्हारी है। यत इच्छेसी तथा कुरु, तेरी इच्छा हो तो वैसा कार्य कर। बट मैं हृदय में बैठा हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसका फल क्या मिलना चाहिए, बस उपदृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, अनुमंता हूँ, वो फल आपको मिलेगा। आप एक गरीब आदमी देखते हैं जिंदगी भर गरीब रहता है, फटे हाल रहता है, वो भगवान हृदय में बैठे क्यों फटे हाल रहने देते हैं उसको? शक्ति भर दे उसके अंदर, ना फटे हाल रहे, नहीं। वो न्यूट्रल है बिल्कुल, वो किसी के लिए ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। सुहृद सर्वभूता नाम, सबके हितैषी हैं। आपने गलत कार्य किया है आपको भोगना है, आपने अच्छा कार्य किया है तो आपको भोगना है। दूसरी बात, भगवान आपको फल देते हैं, देवताओं को सैंक्शन दिया हुआ है कि ये कर्म किया है या इसने इतनी पूजा करी है तो इसको ये फल मिल जाना चाहिए। तो सैंक्शन भगवान की है, बस। देवता जो हैं वो फल दे देते हैं। इसीलिए जो है 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो ये है वे सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, अलॉटमेंट मेरी है, मैं देता हूँ। इसलिए देवताओं की शरण में बड़ी केयरफुली जाना चाहिए, क्योंकि जो भी फल मिलेगा वो सीमित होगा और क्षणभंगुर होगा। आपको लगता है मैं बहुत अमीर हो गया, मेरे पास बहुत गाड़ियाँ आ गई, बहुत बंगले आ गए, सब कुछ ही आ गए, परंतु आपके साथ नहीं जाने वाले, यहीं रह जाने वाले। साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा जब सत्संग और भगवान का प्रेम, और कुछ नहीं जाएगा। चलिए, सचिन शर्मा। प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु। अभी हाथ खड़ा किया हुआ है प्रदीप गोयल, तुम्हारा हाथ अभी भी खड़ा है। अभी खड़ा किया प्रभु जी मैंने। तो 2 मिनट रुक जाओ, फिर पहले सचिन शर्मा से बात कर लें। ये ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, मेरा छोटा सा है कि जो जीव, उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है या शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और वो अनपढ़ है, क्या उसको भगवान की कृपा मिल सकती है प्रभु जी? क्यों नहीं मिल सकती? लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि बगैर शास्त्रों के ज्ञान के भगवान को नहीं पा सकते प्रभु जी, इसलिए हम शास्त्रों को पढ़ते भी या अध्ययन भी करते सभी। ऐसा है, ये भ्रांति मिटा दीजिए। धन्ना जाट अनपढ़ था राजस्थान में, कोई ज्ञान नहीं था, उसको 2 लाइन का ज्ञान मिला, कोई शास्त्र नहीं पढ़े, वेद पुराण उपनिषद कुछ नहीं पढ़े, और पंडित जी को रोज एक काले पत्थर की पूजा करते देखता था, शालिग्राम की पूजा करते थे। उसने पंडित जी से ये पूछा, पंडित जी मैं भी ऐसी पूजा करना चाहता हूँ, इच्छा प्रकट करी। पंडित जी ने कहा, भाई इनकी पूजा करनी बड़ी मुश्किल है। कहता बताओ तो सही। कहता ऐसे घर ले जाओ, स्थापित करो, उनको नहलाओ धुलाओ, तिलक लगाओ, फूल अर्पित करो, उसके बाद इनको भोग अर्पण करो। जब ये प्रसाद बन जाए, भोग खा लें, उसके बाद प्रसाद पाओ। ये ज्ञान प्राप्त हो। कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कोई उपनिषद नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा, एक श्रद्धा और विश्वास और 2 लाइन का ज्ञान।
वो काला पत्थर एक शालिग्राम छोटे से उठा के उसको दे दिए, घर ले आया, नहलाया धुलाया, कपड़ा वपड़ा बिछा के सब स्थापित कर दिया, तिलक लगा दिया, एक फूल वाला पेन रख दी, कुछ फूल रख दिए। उसके बाद पत्नी भोजन बना के ले आई, भोजन आगे रख दिया, पर्दा खींच दिया, कहता भगवान खाओ। वो खाए नहीं, 3 दिन भूखा बैठा रहा और पर्दा खींच खींच के देखता रहा कि ये खा रहे कि नहीं खा रहे। 3 दिन के बाद जब उसकी अपनी भूख के आते किलबलाने लगी तो कहता है देखो ठाकुर जी, या तो खा लो नहीं तो मैं मारूंगा, मेरी भूख के मारे हालत खराब है। तो पर्दा खींच दिया और भगवान ने खा लिया। भगवान विष्णु स्वरूप कृष्ण स्वरूप लेके उसके खेतों में काम किया है। कोई ज्ञान नहीं था। हम लोगों को ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर हजारों डाउट्स हैं, हमारे हृदय में कलमश भरा हुआ है, हृदय में शुद्धिकरण नहीं है। हमें ये डाउट है, वो डाउट है, इधर डाउट है, उधर डाउट है, इसलिए हमें ज्ञान चाहिए। धन्ना झाड़ के हृदय में वो डाउट आए नहीं। अरे भाई भगवान को नहलाना है, फूल लगाने हैं, माला चढ़ानी है, तिलक लगाना है, भोजन कराना है, तो ज्ञान चाहिए नहीं था। तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है बस। जी प्रभु जी। चलिए इससे रिलेटेड एक चीज है, जैसे आपने बताया कि हमें फ्री विल देते हैं, बट फ्री विल का हम कैसे यूज करते हैं वो हमारे ऊपर है। पर फ्री विल को सही जगह लगाने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना। किसको लगाने के लिए? फ्री विल को सही जगह या भगवान की भक्ति या अध्यात्म की ओर लगाने के लिए तो ज्ञान चाहिए ना। तो उसके लिए क्यों ज्ञान चाहिए आपको? फ्री विल को हम सही से यूज करें तो, वरना फिर हम गलत जगह पे ही जाते हैं ना सब। आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं, 8वीं फेल, कोई ज्ञान नहीं था और अरबों रुपए के मालिक हैं। आप कहोगे उन्हें ज्ञान नहीं तो अरबों रुपए के मालिक कैसे हो गए? हम तो 1 लाख की नौकरी कर रहे हैं, 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, हमने BEd कर लिया, हमने MBA कर लिया। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड है कि आपकी एक्सपर्टाइज एक लाइन सुन के हो जाती है बस। अगर आपने कहा फ्री विल है और आपने फ्री विल में एक लाइन सुन ली, मैंने सुनी, जब किसी की डेथ में जाता था बोले कि भगवत इसके दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। मेरे मन में डाउट हुआ, मैंने मेरे पिताजी से पूछा, कहते भैया 15वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ ले, भगवान के धाम जाने के बाद लौट के संसार में नहीं आता। मेरी बात समझ में आ गई, एक ही लाइन में बात समझ में आ गई। तो मैंने उसके बाद सोचा भी मुझे भी धाम जाना, वापस नहीं आना, उसके लिए मैंने फिर ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान नहीं प्राप्त करता तो कहते जब करो, जब से सारा काम हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की जरूरत नहीं। जब करते कहाँ से ज्ञान समाप्त हो जाता, ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी, जब करना शुरू कर देते। लेकिन प्रभु जी कितने सारे लोगों को देखा है, इतना समझाते हैं, इतना बताते हैं कि जब करो या ये करो, लेकिन वो मानते नहीं। तो वो भी कहते हैं ना कि पिछले जन्मों की भी भक्ति की हुई होती है जो आपको। इसलिए कि उनके मन में इतनी गंदगी भरी हुई है, इतनी गंदगी भरी हुई है कि उसकी सफाई 1, 2 बार 4 बार में नहीं होती, वो नहीं होगी सफाई, समझे? प्रभु जी फिर वो अपनी फ्री विल लगाते हैं। आपकी फ्री विल है ना, उनकी फ्री विल है ना मानने की। आप उनकी फ्री विल को कैसे रोक लोगे? कमाल कर रहे हो। आपकी फ्री विल है मंदिर आगे कथा सुनने की, उनकी फ्री विल है जाके शाहरुख खान की पिक्चर देखने की। आप कंपेल थोड़ा कर सकते हो उनको। नहीं, वही तो प्रश्न है ना प्रभु जी की, फिर कैसे, मतलब कैसे सब अपनी फ्री विल का सही उपयोग कैसे करें, उसके लिए क्या किया जाए? भाई आप अपनी फ्री विल से दूसरे की फ्री विल को कैसे दबा सकते हो? अब अपने बारे में सोचो। जनरल पूछते हो, भगवान ने फ्री विल दी है, लेकिन सब लोग फिर उसको गलत जगह ही लगाते हैं ना। वो ज्ञान भी तो सबको नहीं होता कि फ्री विल का सही उपयोग। देखिए, अगर आपको एक लाइन में ज्ञान मिल जाता, आपको समझ में आ जाती, फिर आपको ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान की जरूरत तब होती है जब आपके मन के अंदर जो डाउट भरे हुए हैं उनको निकालने के लिए, उसके लिए जरूरत है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज देयर इज नो नीड। जो गंदगी भरी है उसको निकालने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों, आपके संदेह दूर हों, आपके शुभा दूर हो, आपके हृदय की गंदगी साफ हो जाए, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए।
प्रभु जी, जैसे हम कहते हैं हरे कृष्ण ये वाला मंत्र करा करो, तो यूँ कहते हैं कि कई जन कहते हैं, सुना है कि ना, वो यूँ कहते हैं कि बस तुम ही जाओगे भगवान के धाम पर, बाकी कोई नहीं जाएगा। ये सब सरदार जी करते हैं, वो करते हैं, वो कोई नहीं जाएगा। इसका मतलब तो उनको बोलो गलत क्या है इसमें, क्या गलत है? प्रभु जी तो बताओ ना, फिर वो जो वो कर रहे हैं, जैसे जैन करते हैं अपना धर्म, आप लोग वो कर रहे हैं, सरदार कर रहे हैं, वो जाएंगे नहीं जाएंगे? देखिए, आप उनसे बहस मत करिए, हाँ जी, आप अपने फॉर्मेट पे चलिए। बस जाने की बात करेंगे, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए मेरे को बहुत टाइम लगेगा आपको बताने के लिए, और उतना समय आज अभी है नहीं। आप क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा, अगली बार इसका उत्तर दूंगा। यस, शांति प्रदा माता जी, आप बताइए। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, आप 7th श्लोक को जब एक्सप्लेन कर रहे थे, तब आपने बोला कि एक व्यक्ति मिथ्याचारी नहीं, वो इंद्रिय विषयों का चिंतन भी नहीं करना चाहता, वे रोकना चाहता है, इनसे बचना चाहता है, लेकिन फिर भी अगर उसके मन में इंद्रिय विषयों की ओर वो आकर्षित हो जाता है, तो क्या है प्रभु जी इसकी स्थिति? ये मैंने आपको कल भी पढ़ के, परसों भी पढ़ के सुनाया था मैंने आपको, कि मिथ्याचारी व्यक्ति जो है वो है, दिखावा करता है कि मैं इंद्रियों को वश में करने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु अंदर ही अंदर वो मन के अंदर जो है इंद्रियों के विषय में सोचता रहता है, विचार करता रहता है, अट्रैक्शन रहता है। पर अगर वो इंद्रिय विषयों को छोड़ देता है और 100% कोशिश कर लेता है, और फिर भी कहीं ना कहीं जाके फेलियर हो जाता है, 0.1% का भी, 0.5% का भी, 1% का भी, तो फिर भी वो मिथ्याचारी की पोजीशन में आ जाता है, वो आप उससे बच नहीं सकते। यहाँ सवाल आता है 7वें श्लोक के अंदर कि उसे निष्ठावान होना है, और निष्ठावान तभी होगा जब वो भगवान कृष्ण से संबंध स्थापित कर लेगा। ये हमने आपको जो है पीछे इसकी चर्चा आपको बताई थी कि जब तक आप भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तब तक आप जो है अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। ये बात पिछले श्लोकों में हमने करी है, इसको आप दोबारा पढ़ेंगे श्लोकों को तो आपको आइडिया हो जाएगा। थैंक यू प्रभु जी। मैं यही पूछना चाहती थी कि अगर वो दोबारा से उनकी ओर आकर्षित होता है, तो आप कह रहे हो फिर से मिथ्याचारी ही कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा? तब तक कहलाएगा जब तक वो भगवान के प्रति निष्ठावान नहीं हो जाए। यस, सिद्ध होना पड़ेगा, सिद्ध, डिजायरलेस। यस, मुझे जानना था, जैसे आपने अभी बताया कि हम स्वतंत्र हैं कर्म करने के। बोलिए। तो एक तरफ पता चलता है कि हम स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए, और एक तरफ गीता से ही पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब कारणों का कारण। तो हम स्वतंत्र कहाँ हुए? मैं ही सब कारणों का कारण हूँ, इसका अर्थ क्या है? आपने जहाँ ये पढ़ा है वहाँ ये पढ़िएगा, इसका मीनिंग क्या है? भगवान सब कारणों के कारण हैं, मतलब सृष्टि की रचना वो करते हैं। आपके शरीर जिस भौतिक प्रकृति से बना है उसकी रचना वो करते हैं। आपकी आत्मा का भौतिक प्रकृति के साथ संपर्क वो कराते हैं। 14वां अध्याय पढ़िएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं सब कारणों का कारण हूँ। उसमें ये नहीं कहा कि आपकी कर्मों की स्वतंत्रता का भी मैं कारण हूँ, ये कहीं नहीं कहा उन्होंने। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो गलत पढ़ा है। तेरहवें अध्याय का 23वां श्लोक पढ़िएगा। मैं उपदेष्टा हूँ, साक्षी हूँ, अनुमंता हूँ, अनुमति प्रदान करने वाला हूँ। मैं आपकी इच्छा में बाधक नहीं हूँ। और 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में अर्जुन से कह दिया
कि मैंने तुझे सारा गुह ज्ञान दे दिया है, अब तेरी जैसी इच्छा हो तू वैसा कर। यत् इच्छेसी तथा कुरु, तेरी जैसी इच्छा हो तू वैसा कर। इच्छा में तो बाधक बने ही नहीं। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने का अधिकार है, परंतु मेरी गाइडेंस है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमात् संग वस्तु अकर्मणि। कर्म फल का हेतु मत बनना, कारण मत बनना, जिससे कर्म फल की जनरेशन हो और भोगने के लिए शरीर चाहिए। अब क्षेत्रराम जी थोड़ा सा भगवत गीता को पढ़ना शुरू करिए। एक जो मेरे लेक्चर्स हैं, इनका वीडियो मिलेगा, इनको सुनिएगा। एक एक लाइन समझने वाली है। हम लोग इसको नॉवल की तरह पढ़ते हैं और भगवान 10 बार मैंने पढ़ ली, आता कुछ है नहीं। एक एक लाइन समझने वाली है, एक एक लाइन, और उस लाइन को एनालाइज करना है, तब यहाँ बात घुसती है। हमने आज पूरे परपट में एक एक लाइन पढ़ी है, हमने कोई लाइन छोड़ी नहीं। हमने परपट को पढ़ के एक बार में उसको एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने पूरा परपट पढ़ दिया फिर एक्सप्लेन कर दिया, नहीं। मैंने परपट के अंदर आपको एक एक लाइन पढ़ के सुनाई है और एक एक लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया है। इस तरह से भगवत गीता आपको समझनी पड़ेगी, और एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक श्लोक को 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, एक श्लोक की लेक्चर को 20 बार सुनिए, तब बातें जाके समझ में आएंगी। चलिए। मैंने आपका क्या कहते हैं वीडियो सुनना शुरू किया, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगा। क्षेत्रराम जी, आपका हाथ अभी तक खड़ा है। अभी भी कोई सवाल है क्या? Yes, any questions? Yes. भगवत गीता में बताया है कि भक्त को अगर कोई भौतिक इच्छा हो तो भी उसे भगवान से ही मांगना चाहिए, देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है या होता है, जैसे भगवत गीता में बताया कि भगवान कई बार भक्त की उस इच्छा को पूरी नहीं करते। ठीक। तो आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भगवान कर्मों का फल देते हैं, वो कोई आंकलन नहीं करते हैं, उसका जो कर्म है उसके हिसाब से फल देते हैं। लेकिन भगवत गीता में कहा है कि कई बार वो भक्त को वो देते नहीं है फल उस चीज का। प्रभु जी ध्यान से पढ़िएगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अनुचित, प्रभु जी लिखा है कि एक सेकंड, टाइम नहीं है मेरे पास। भगवान ने कहा है माँ फलेषु कदाचन, मैं आपको वही फल दूंगा जो आपके भाग्य में है। अगर आपने कहा मेरी छत पे हेलीकॉप्टर पैड बन जाए, भाग्य में नहीं है तो नहीं बनेगा। आप तो भगवान के पास गए, मिठाई ले गए, ये ले गए, वो ले गए, भगवान मेरे घर में हेलीकॉप्टर पैड बना दो। आप भगवान से मांगा आपने, भगवान वही देंगे जो आपके भाग्य में है, भाग्याधीन है, जो आपने कर्म किए उसके फल के अनुरूप है। आपकी डिज़ायर जो है वो फुलफिल करना नहीं भगवान का कार्य है। आप डिज़ायर करोगे पर मिलेगा वही जो आपके डेस्टिनी में है। बस इतनी बात समझ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगी पिक्चर। देखिए सूर्य शास्त्री अध्याय के 22वें श्लोक में तो ये बोला कि इसीलिए कुछ लोग भगवान के पास से देवताओं के पास चले जाते हैं, क्योंकि देवताओं के पास से उनको फल जल्दी मिल जाता है। वो भी उतना ही देंगे जितना भाग्य में है, उससे एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। ठीक है,
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस नमिता जी बोलिए। प्रभु जी, भाग्य में कुछ, जैसे आपने बोला कि भाग्य में जो मिलेगा जो आपके है, तो क्या भक्ति से भी उसका यही संबंध है प्रभु जी? बिल्कुल। अगर भाग्य में भक्ति है, या फिर अगर वो अगर प्राप्त आपके होता है? भाग्य में भक्ति है तो आपको मिलेगी। तो प्रभु जी, अगर फैमिली के लिए प्रार्थना करें हम, तो उससे क्या उनको मिल सकती है? क्या वो वो उस पर आपको depend आर्ट करते हैं? सीखनी पड़ेगी, आर्ट सीखनी पड़ेगी। जी प्रभु जी।